इंटेरोगेटिव। क्या होता था इंटेरोगेटिव? प्रश्नवाचक, ठीक है, जिसमें हम केवल क्वेश्चन लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते थे। हम कल लिखते थे हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या होती है? डू और डज होती है। क्या होती है? डू और डज। डू और डज हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है। अब हमने क्या लिखा? क्या तुम खेलते हो? क्या पहले आ गया? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या हो जाएगा? डू हमारा पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, मैन वर्ब हो गई हमारी प्ले, और प्ले का फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है कि फुटबॉल खेलते हो, कि वॉलीबॉल खेलते हो, कि क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या दिया है? केवल डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? अब देखो यहाँ जो डू यू प्ले दिया है, हम इसका आंसर किस में देंगे? यस और नो में। यस आई विल प्ले, है ना। मतलब आपका इसमें डू यू प्ले दिया है, आप इसमें किससे आंसर दोगे? यस और नो से, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया है, क्या तुम वहाँ रहते हो? डू यू लिव देयर? यस आई लिव देयर, नो आई नॉट लिव देयर, है ना। ऐसे ही तो बोलेंगे अपन इसको। क्या वह तुम्हें पढ़ाता है? डज ही टीच यू? डज क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। वह को क्या लिखेंगे हम? ही। तुम्हें क्या होता है हमारा? यू। और पढ़ाते को क्या बोलते हैं? टीच। पढ़ाता क्या है? हमारी मैन वर्ब है, और मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? टीच, ठीक है। अब बात आती है कि ये कहाँ से आ गया? डबल इंटेरोगेटिव कहाँ से आ गया? ये तो इंटेरोगेटिव तो समझ में आता है, प्रश्नवाचक है, पर ये डबल इंटेरोगेटिव क्या है? जिसमें हम डिटेल में आंसर दें। डिटेल मतलब क्या होता है? पूरा डिस्क्राइब करें। क्वेश्चन दिया है, तुम क्यों रोती हो? तुम क्यों रोती हो? तो इसमें तुम्हें आंसर तो करना पड़ेगा, पर यस और नो में नहीं आएगा। किस में आएगा आंसर? आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। किसमें? डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। अब यहाँ क्या आता है? WH फैमिली। WH फैमिली पहले आएगी, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब WH फैमिली क्या है? व्हाट। WH फैमिली क्या होती है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच एंड हूम। ये WH फैमिली सबसे पहले आएगी, समझ में आ रहा है। फिर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू और डज, फिर ये हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो WH फैमिली में जैसे वह क्या कहता है, अब उसने क्या कहा आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप आंसर करोगे वो यस और नो में नहीं आएगा। वह क्या कहता है, आप उसका रीज़न दो, उसने आपसे क्या बोला था, आपको यहाँ रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पे काम यस और नो में चल रहा था, बट यहाँ पे आंसर आपको करना पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? डू और डज अगर पहले आ रहा है तो अपन आंसर में लिखेंगे क्या? यस और नो, बस इससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर डबल इंटेरोगेटिव लगा है तो आपको यहाँ से पहचानना पड़ेगा, वाई भी दिया है और डू भी दिया है। यहाँ से पहचानोगे कि भाई यहाँ पर WH फैमिली आ रही है, ठीक है, और क्या आ रहा है? मैन हेल्पिंग वर्ब आ रही है पहले। व्हाट डज ही से, उसने क्या कहा? व्हाट डज ही से, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने बोला था कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, उसने बोला था कि मैं शॉपिंग करूँगा। हाँ, WH फैमिली में ये वर्ड्स पहले आते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम। उसके बाद में आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हाँ हाँ, इससे पहचान होती है कि डू डज पहले आ रहा है, ठीक है। हम कहाँ जाते हैं तो क्या आ गया? वर वी गो, वर डू वी गो, क्या आएगा? वर डू वी गो, हम कहाँ जाते हैं,
वी क्या है, हमारा प्लूरल फॉर्म है। क्या है? वी प्लूरल है, क्योंकि हम सभी लोग जाएंगे, सिंगुलर नहीं है, हम सभी लोग जाएंगे। जब एक से अधिक की बात आती है तो हम किससे आ जाते हैं? प्लूरल फॉर्म पे। तो समझ में आ गया कि कोई पूछता है इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा के देखना, ठीक है, किसी के घर आता हो, या नेट पे सर्च करना, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह कोई भी आप सर्च करेंगे, उसका एक पैराग्राफ रीड करना, तो मैं कई सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो जिसमें डबल इंटेरोगेटिव का यूज़ होता है। और ये डबल इंटेरोगेटिव आज तक किसी को पता ही नहीं होता है क्या? हमने केवल इंटेरोगेटिव ही सीखा है कि भाई नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, इंटेरोगेटिव हो गया। लेकिन डबल इंटेरोगेटिव में एक फैमिली और ऐड होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली। क्लियर?